इसमें पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ये दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, जिसमें 5 ऑप्शंस के साथ वैसे ही सेम टू सेम दिया गया है। तो दक्षिण भारत में किस किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी भी था, वारंगल भी था, मदुरै भी था। तो ये तीनों था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। उसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्यापारियों की आय बढ़ाना नहीं, व्यापारियों की आय कम करना था। जनता में समानता लाना नहीं, सेना को सस्ते में राशन उपलब्ध कराना। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेना अगर सस्ते में राशन उपलब्ध कराएंगे तो उनको जो नगद वेतन है वो कम देना पड़ेगा, इसीलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, जैसे ही बोल रहा है तो अभी पढ़े हैं, मलिक काफूर। ये दोस्तों अफ्रीकी मूल का दास था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधार किए। कीमत नियंत्रण किए थे, भूमि मापन प्रणाली किए थे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किए थे। ये दोस्तों तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोस्तों भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण किए थे, और जो भी दुकानदार मतलब जितना वजन होता था उससे अगर कम सामान देते थे तो उतना उसका मांस काट लिया जाता था। ऐसा मतलब शासन प्रणाली था उस समय। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति के तहत सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए, दग प्रणाली, तो ये नहीं होगा। चहिलगानी, ये नहीं होगा। चहिलगानी समाप्ति, ये शायद 40 लोगों की जो सभा होती थी जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, चहलगानी, उसी के बारे में शायद ये कह रहा है। तो इसको समाप्त किया था बलबन ने। और ये है क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति के तहत सैनिकों नगद वेतन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नगद वेतन प्रणाली के तहत नगद वेतन देना शुरू किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। कैकाबाद को मार करके उसके बाद वहाँ दिल्ली पर अपना हथियार जमा लिया और वहाँ पर शासन करने लगा दोस्तों, कितने ईस्वी में, तो 1290 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जासूसी व्यवस्था को किसने मजबूत किया। तो जासूसी व्यवस्था को मजबूत किया मलिक काफूर ने, जो इसका सेनापति था, जिसने दक्षिण विजय में इसकी मदद की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों को हराया था। तो दोस्तों इसका चित्तौड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, रणथंभौर भी जानते ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आमरोहा। आमरोहा का युद्ध में इन्होंने मंगोलों को हराया था। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था खिलजी वंश के समय में ही। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर अधिकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा जो फर्स्ट है, चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही है। तो उसने गुर्जर विद्रोह को दबाया, ये भी सही हो जाएगा। उसने चंगेज खां के आक्रमणों को रोका, ये भी सही हो जाएगा, चंगेज खां यानी मंगोल। उसके बाद उसने फिर फौजदारी कानून कठोर बनाए, ये भी सही हो जाएगा। फौजदारी कानून कठोर बनाए ताकि कोई घूसखोर बेईमानी ये सब नहीं कर सके और उसके शासन में अच्छे से ग्रो हो सके अस्थाई सेना में। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे विशाल अस्थाई सेना का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों मैं वीडियो पर लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख करके वीडियो बताइएगा और धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों।